साथियों सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। टॉप राजस्थानी न्यूज़ चैनल में मैं आपके साथ इकबाल नाथ सपेरा। साथियों, ये सिचुएशन हमने जो बताई है सपेरा समाज की, इस पे गौर करें और इस पे ध्यान दें। और साथियों, मैं सभी आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ इकबाल नाथ सपेरा कि इस हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शेयर करें। और साथियों, आप ही का अपना चैनल है। आप सभी साथियों का धन्यवाद। और वैसे तो साथियों पूरा सपेरा समाज का बुरा हाल है। अगर जरा सी बरसात हो जाती है तो जो हमारी नालियाँ जिसमें पानी निकलता है वो नालियों की सिचुएशन खराब है। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए साथियों, और ये यहाँ से हमारी धर्मशाला यानी हमारा मेन गेट सपेरा समाज का, ये हमारा मेन गेट है जहाँ से ये गली जाती है। इसमें 40 से 50 घर है जिनको रात को निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर 2 अंगल बरसात हो जाती है, बूढ़े बुजुर्ग को तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। चक्कर निकालना पड़ता है, उसे उठाकर निकालना पड़ता है साथियों। और मैं आपको दिखाऊंगा कि सफाई कर्मचारी हमारे बास में आते हैं, मगर सफाई कर्मचारी हमारी नालियों की सफाई नहीं करते। ये देखो, मैं आपको पूरा सिचुएशन दिखाऊंगा पूरे बास का इस हालात से। ये देखिए, सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, सफाई कर्मचारी ड्यूटी लगी हुई है, मगर नालियों में पानी बाहर नहीं जा रहा। मैं आपको, ये चौक है साथियों, ये चौक है यहाँ, ये हमारा चौक है। मैं इस चौक की आपकी सिचुएशन दिखाऊंगा साथियों। जरा सी बरसात होने के बाद पानी पास नहीं होता हमारे यहाँ। सफाई कर्मचारी सफाई नहीं कर पाते, सफाई कर्मचारी सफाई नहीं कर पाते। ये नालियों की सिचुएशन है हमारी। जो सफाई कर्मचारी उनको कहते हैं तो सफाई नहीं करते वो। ये सिचुएशन है पूरे बास की, ये हालात है। ये देखो सर, सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते। मैं अभी सवाल करना चाहूँगा। देखो सफाई कर्मचारी, कृष्णा जी क्या कहना चाहते हो? आपकी नाली में सफाई नहीं होती? नाली बिल्कुल सफाई नहीं करके जाते, काट के जाते, यहीं छोड़ जाते। वो चिकीज से दोबारा नहीं डालते, किसी में डालते नहीं। कोई ट्राली गोरला फरला सिस्टम लाते उसमें डालते नहीं। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ये सुना है कि भाई सूखी नाली वो साफ करते हैं, लेकिन पानी में पानी जा रहा है गली में, जो कचरा है वो नली साफ नहीं करते सफाई कर्मचारी। नहीं, बिल्कुल नली भरी रहती है कचरों में यहाँ, पर सफाई कर्मचारी साफ नहीं करते। नहीं करते जी। धन्यवाद आपको, यही कहना चाहते हैं। और आपका तो सल्लू शर्मा 5 मिनट नहीं लो, वहाँ पर मोटर फंस जाता है। दिखाते ले। देख सकते हो आप वहाँ पे ये देखो बुरी हालात है। इस गली में 40 से 50 घर जाते हैं, मगर इनको निकलना मुश्किल हो जाता है। बरसात थोड़ी सी आ जाती है तो बहुत निकलना मुश्किल। मैं आपको साथियों
कुछ बुजुर्गों से बात कराऊंगा। ये सिचुएशन है साथियों यहाँ की। और ये गली मेन रोड से कांटेक्ट करती है, मेन रोड से मेगा हाईवे से कांटेक्ट करती है, जिसमें 40 से 50 घर आते हैं साथियों। इनको रात को निकलना मुश्किल हो जाता है, बुजुर्गों को तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 2 अंगल बरसात होने के बाद भी बुरा हाल हो जाता है। अब ये देखो, बेटा हम बहुत परेशान है यार, तो बूढ़े बुजुर्ग आदमी कहाँ जाए। मैं साथियों आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, यहाँ 10 से 12 घर है, 10 से 12 घर है जिनकी ये हालात है। 10 से 12 घर है और जिनके 2 अंगल बरसात आने के बाद भी इनके हालात बुरे हैं। इनके बुजुर्ग है वो निकल नहीं पाते। तो हम ये आपको पूरा सिचुएशन दिखा रहे हैं साथियों। ये गली है, ये देखो मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा यहाँ से कितने घर है यहाँ। इतनी महंगी गाड़ी हम कैसे घर से बाहर निकालें। बुरा हाल है साथियों। मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ जिस घर के मुखिया है, हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं उनको ज़्यादा समस्या आती है। माता जी राम राम। माता जी आपको दिक्कत आती रात को निकलने के बरसात में? निकला नहीं जाता मेरे साथ। आप जाती हूँ मेरी गोटियाँ को लेके जाती है स्कूल के लिए जाया नहीं जाता। साथियों आज ये दादी अपनी पोतियों को और पोतों को स्कूल छोड़ने जाती है, मगर बीच में गिर जाती है। ये कीचड़ हुआ है, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा, हमारी ध्यान नहीं दे रहा। तो मेरा अनुरोध है सरकार से, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे सपेरा समाज की कुछ मदद करें। हमारे सपेरा समाज की जो गलियों में दिक्कत आ रही है वो बनाएं। और उसमें इस गली में पानी की पाइपलाइन नहीं है, पानी नहीं आता, पानी टैंकर से हलाया जाता है, टैंकर वाला आता नहीं। इस गली में सिचुएशन ऐसी है तो टैंकर वाला मिल जाता है, पानी पीने की मुश्किल हो रही है। पड़ोसी से ये लोग पानी लेकर आते हैं। तो मैं कुछ आपको पानी की असर चल रही है आपकी? पानी कभी बारिश नहीं होती जब टैंकर आ जाता पानी का, और बारिश होती जब टैंकर नहीं आते पानी के। इस पड़ोसियों से एस्टिमेट करना पड़ता है। यहाँ एक सरपंच ने प्लाट लिया हुआ है मुनसरी गांव से, उनकी डिग्गी से पानी देते रहते हैं, सुभाष जी की डिग्गी से। पानी की बहुत शॉर्टेज हो रही है, कोई आता ही नहीं पानी देने के लिए। सीमेंट क्रेशर बजरी ईंट वगैरह कुछ नहीं आता यहाँ पर, गली के अंदर कुछ आता ही नहीं साधन, खड्डे बहुत ज़्यादा है। आज यहाँ हमने दिखाया आपको 10 से 12 घर है। जिन 10 से 12 घरों में हालात बुरी है, ट्रैक्टर वाले भी नहीं आते हैं, सामान देने के लिए नहीं आते, पैसा देने के बावजूद भी नहीं आते हैं वो लोग। तो इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमारा कुछ संविधान करें, हमारी गलियों का कुछ सुधार करें। सपेरा समाज का, सपेरा समाज एक गरीब। साथियों आप सभी का स्वागत है टॉप राजस्थानी न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ इकबाल नाथ सपेरा। साथियों आज हम पहुंचे हैं गोगामेड़ी सपेरा समाज के पास में, जिनकी हालात बरसात आने के बाद बुरी हालात हो जाती है, उनको निकलना मुश्किल हो जाता है और पानी से कीचड़ भर जाता है, पैदल भी निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ सिचुएशन दिखाऊंगा पूरे घरों की कैमरामैन से। अमन के
साथियों यहाँ 7 से 8 घर है, उनकी ये सिचुएशन है। जरा सी बरसात जाती है तो बुरा हालात हो जाता है। यहाँ पैदल आदमी निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको पूरा इस गली का लाइव दिखाऊंगा। देखो साथियों, इस गली में बहुत घर है, सब घरों में मैं आपको दिखाऊंगा। साथियों ये रोड से गली कांटेक्ट करती है, जिसका हालात बहुत बुरा है। आज जो सपेरा समाज में कोई ध्यान नहीं दे रहा, सपेरा समाज में वो कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये रोड से कांटेक्ट कर रही है गली, जिसमें आधावास सपेरा समाज का आधावास हो जाता है। ये पानी उठता है इस घर में भी गिरा, निकल सारे गांव का पानी यहाँ इकट्ठा होता है। निकलना मुश्किल हो जाता है पैदल। ये देखो साथियों, आज बड़ी सिचुएशन है। वही दिखाऊंगा अपना, वही दिखाऊंगा। साथियों ये रोड जाता है, रोड से ये गली कांटेक्ट है, जिसमें काफी सपेरा समाज के घर आते हैं और उनकी आज ये हालात है। यहाँ पैदल निकलना आदमी मुश्किल हो रहा है। मैं आपको आसपास की और बगल के दिखा देता हूँ साथियों। आसपास इस गली के आसपास का मैं आपको सिचुएशन वीडियो दिखा देता हूँ। ये आ रही है, ये पूरी गली का यही हालात है। यहाँ 50 घर है इस गली में, उनको पैदल निकलने की समस्या हो जाती है। जरा सी बरसात आती है तो पैदल नहीं निकल सकते वो साथी। ये हालात इस गली के हैं। मैं आपको पूरी ये गली दिखाऊंगा साथियों, और हो सकता है मैं पूरे वास का दिखाऊंगा। ये घर है, इसमें पानी भर जाता है, इस गली की वजह से पानी भर जाता है। तो मैं ये हमारे सपेरा समाज के कुछ साथी खड़े हैं, मैं कुछ साथियों से सवाल करना चाहूँगा। सतपाल सर, शिषपाल जी, शिषपाल नाथ जी, आपके इस गली में आपकी क्या सिस्टम, क्या हालात हो रहे हैं आपके? यहाँ सर बहुत माड़ा हालात होता है ये गली का। यहाँ पानी घरों के अंदर डटता है और बच्चे स्कूल के अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों? यहाँ पर जो मरीज व्यक्ति है उनको नहीं जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि दर्दे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इस गली के अंदर, और यहाँ कोई सुविधा नहीं हो रही है। हमें कई बार एप्लीकेशन भी लिख कर दी है पंचायत को, पर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही इस गली की। ये कहना चाहता हूँ साहब, यहाँ गली बनने की संभावना पूरी हो, नापातोली भी कर देगा। आप क्या कहते हो गुरनाथ जी? कई बार नापातोली कर चुके हैं गली की, और कई बार झूठा दिलासा देकर हमें जाते हैं कि भाई आपकी गली बन जाएगी 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, फिर बनाते नहीं है। झूठा दिलासा हमें देते हैं और गली हमारी बनती नहीं है। गली में खड्डे बहुत ज्यादा है, बहुत जनता परेशान हो रहे हैं। ना टैंकर आता पानी का इधर, ना इधर गली में पाइपलाइन है, और बहुत परेशान है हम।
मेहनत गुरुजी से हम ये प्रार्थना करते हैं सरपंच साहब से, एक बार वो खुद चलकर हमारी ये गली का हाल देखे और हमें आकर संभाले, ये कहना चाहते हैं। हाँ साथियों, इस गली में आए तो यहाँ की सिचुएशन ऐसी लगी है कि इस गली में अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है, बच्चे स्कूल जाने मुश्किल हो जाते हैं। तो इस गली में 2 अंगल बरसात हो जाती है तो कीचड़ हो जाता है। इस गली में ना इसमें पाइपलाइन है पानी की और ना ही पानी डालने के लिए टैंकर आता है। इस गली की सिचुएशन खराब है। मैं आगे के हालात और दिखाऊंगा साथियों आपको, कैमरामैन से कहूँगा लेकर आएँ। साथियों, सफाई कर्मचारी गांव में आते हैं, सफाई कर्मचारी गांव में आ रहे हैं, मगर ये जो भी इस नाली से कूटना निकाला, ये मैंने निकाला, हमने निकाला, हमारे परिवार ने निकाला ये कूटला नाली से। सफाई कर्मचारी आ रहे गांव में और वो सफाई कर्मचारी है, उनको ठंडे पिलाए, हमने उनकी सेवा की और मैंने बताया भाई नाली साफ करनी है। 2 बार आए, दोनों बार मैंने बताई मगर नहीं। या सुबह हमने ही करना पड़ा, इस नाली से ये कूड़ा उठा के बाहर हमें ही डालना पड़ा, मगर सफाई कर्मचारी इसमें कोई रोल नहीं दे रहे। ये हमने उठाया कूड़ा, हमने नाली से निकाला, सफाई कर्मचारी इसमें मना कर रहे हैं। साथियों, ये देखो, ये जो नाली में सड़क में जो कूड़ा पड़ा है ये हमने निकाला। सफाई कर्मचारी आए और उनको मैंने बताया नालियाँ साफ़ करनी है। जिस नाली में पानी नहीं जा रहा वहाँ उन्होंने साफ़ कर दिया, जिस नाली में पानी जा रहा है, जिस नाली में कचरा, उनको नहीं उन्होंने निकाला, उन्होंने वो मना कर दिया। बोले ठेकेदारों को बताओ आप, वो मना करके चले गए। ये हमने निकाला ये सारा कूटला नाली से, उठा के भी इसे हमें ही फेंकना पड़ेगा, कहीं भी जहाँ फेंकना है। मगर दुख की बात ये है साथियों कि गांव में सफाई चल रही है, सफाई कर्मचारी लगे हुए, फिर भी सफाई नहीं कर रहे। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने मर्जी से काम कर रहे हैं, किसी की मान नहीं रहे। यहाँ की मिट्टी सड़क से उठाकर नाली में ही डाल देते हैं, बुहार कर वो उठाते हैं। ट्रैक्टर लाए मगर कम कचरा, मैं दिखाऊंगा वीडियो उसका, ट्राली खाली लिए फिर रहे। ये हालात हो रही है, गौर करें साथियों। दोस्तों, टॉप राजस्थानी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको दिखाऊंगा सफाई कर्मचारी हमारे गांव में ड्यूटी लगी हुई है, उनके लिए मैं आज आपको सफाई कर्मचारियों सफाई करते हुए दिखाऊंगा। और आते कभी कभार है, रोज़ तो आते नहीं, कभी कभार आते हैं ये लोग जो अपना काम करने के लिए। ये हालात है हमारी नालियों के हालात है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारी जो नाली है उनकी ये सिचुएशन है। कभी कभार सफाई कर्मचारी आते हैं और मैं आपको उनसे बात भी कराऊंगा और दिखाऊंगा। ये देखना दोस्तों, ये जो सामने ट्रैक्टर खड़ा है ये सफाई कर्मचारियों का है। हमारे गांव में नगर पालिका के द्वारा सफाई करवाई जाती है, मगर सफाई कर्मचारी आते हैं कभी कभार से। ये देखा, ये काम लगे हुए सफाई कर्मचारी है। ये सपेरों का बास है, उनकी सफाई हो रही है।
सफाई का जो ठेका दिया गया है ठेकेदारों को, वह बस में कभी कभार सफाई करवाते हैं ज़रूर, मगर ये सिचुएशन है हमारी। आज ड्यूटी लगी हुई है। और राम 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 भाई। नहीं कैसे भाई साहब, क्या नाम है आपका? आपकी ड्यूटी परमानेंट लगी हुई है, सफाई करने आते हो? देखो दोस्तों, हमारे गांव में नगर पालिका के द्वारा सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं और बराबर सफाई कर रहे हैं। ये भाई साहब बता रहे हैं परमानेंट ड्यूटी इनकी।